इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में विपाकोनुभव है एक सूत्र आता है, तो उस सूत्र में अनुभव शब्द का क्या अर्थ है? अनुभव का अर्थ होता है विपाक अनुभव, यानी जिसका सेवन किया जाए, अनुभव में आ जाए। जैसे जब अपना कर्म उदय में आता है पक करके, तो हमें अनुभव होता है। असाता उदय में आए तो असाता का अनुभव होता है, साता उदय में आए तो अनुभव का अर्थ फीलिंग। तो सीधे विपाक, जिसका विपाक अनुभव में आता है, विपाको अनुभवा, यानी जो फल देता है, अनुभव आता है, उसको विपाक। वो सीधा विपाक यानी फल, अनुभव यानी फीलिंग। ऐसा। प्रियंका महेन जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आज लोग शादी की सालगिरह को बहुत चढ़ के मनाते हैं, होटलों में जाते हैं और बहुत अनाप शनाप खर्चा होता है शादी की सालगिरह में। तो महाराज जी, शादी की सालगिरह धार्मिक अपेक्षा से कैसे मनाना चाहिए? इसमें हमने बहुत बार इस पर प्रश्न दे दिया है। शादी की सालगिरह मनाना सबसे बड़ा अमंगल है, अशुभ है, जिंदगी का सबसे बड़ा दोष है। दीक्षा और शादी की सालगिरह ये द्वारा नहीं होती। जिस ढंग से आप लोग मनाते हैं, कई लोग तो शादी की सालगिरह बताया था ना, जैसी शादी हुई थी वैसे ही पुनः वरमाला डालेंगे, पुनः रिसेप्शन करेंगे, पुनः घोड़ी पे बैठ के आएंगे, पुनः। अब 50 साल शादी के हो गए, अब पोता ने जिद कर दी, दादाजी मुझे आपकी शादी देखना है। अब बताओ, पोते ने जिद की आपकी शादी देखना है, उसको दिखाने के लिए हूबहूब जैसा था वैसे ही कार्यक्रम करने लगे। ये अमंगल सूचक है, अशुभ सूचक है, और सबसे बड़ा चीज है संसार का कारण है। एक सिद्धांत है, जिस चीज की हम खुशी मनाएंगे वह चीज हमें बार बार मिलेगी। तो एक अनंत संसार का प्रतीक है कि यदि हमने शादी की सालगिरह मनाई, इसका अर्थ है अभी हमारी संसार बहुत है, हम संसार से खुश हैं, अभी आपको और जन्म जन्मांतरों में भाग लेना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि संसार की कोई भी क्रियाएं मजबूरी में ग्रहण करता है, औषधि मान के ग्रहण करता है। औषधि की कोई खुशी मनाता है क्या? किसी दिन हमारा ऑपरेशन हुआ, किसी दिन मान लो किसी का बाईपास सर्जरी हुई, तो क्या उसकी कोई खुशी मनाता है कि नहीं? अब हमारी बाईपास सर्जरी की वर्षगांठ, बाईपास सर्जरी की वर्षगांठ, अब ऐसा कोई मनाता है क्या? इसी प्रकार शादी आदि की सालगिरह सम्यक दृष्टि को तो शोभा नहीं देता। यानी उसका ये सम्यक दर्शन का कहाँ प्रतीक रहेगा? सम्यक दृष्टि वह कहलाता है जो कि संसार की समस्त क्रियाओं को औषधिवत मजबूरीवश ग्रहण करता है, लेकिन वह उसी दिन में बाद जन्म प्रकृति प्रदत्त है। जन्म फिर भी शुभ हो सकता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद तो हम कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, जन्म लेने के बाद हम मुनि आदि बन सकते हैं, लेकिन शादी करने के बाद तो कोई धार्मिक कार्य बनते ही नहीं है, कोई स्थिति नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में और किसी भी शास्त्र में जन्मदिन के तो कुछित कजादर प्रकीर्णन रूप से उल्लेख मिले हैं, लेकिन शादी की सालगिरह का एक भी आगम में उल्लेख नहीं मिला। एक भी कोई भी मिलता, 96,000 रानियों की शादियां हुई, रावण तक ने शादी की सालगिरह नहीं बनाई, जो भोगी विलासी था, किसी का भी नहीं। एक साधारण पुरुष ने या कि शादी की सालगिरह, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये भौतिक संस्कृति से आया। हमारे यहाँ भी आप पूछिए दादाजी से कभी कि उन्होंने कभी अपनी शादी की सालगिरह मनाई क्या? आप अपने बड़ों से पूछिए, आज से 50-100 साल पीछे जाइए, उनसे पूछे कि आपको शादी की सालगिरह मनाते थे क्या? नहीं मनाते थे। अभी ये जब बहुत ज्यादा इसका रिवाज चला है, यह मिथ्या दर्शन का प्रतीक है, अनंत संसार का प्रतीक है,
और संसार अभिमुख का प्रतीक है और धर्म कार्य के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए अशुभ है, अमंगल सूचक है। अनंत संसारम हिंडदी, अनंत संसार का कारण बनता है और बिल्कुल भी नहीं है। और जिस ढंग से आज मना रहे हैं ये तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अशुभ और अमंगलकारी ही है। विजय जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, एक नमोकार मंत्र हम लोग सामान्य पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, और एक नमोकार मंत्र में ओम नमो अरिहंताणम लगा के पढ़ते हैं। तो महाराज जी, इसमें कोई विशेष सिद्धि फल मिलता है कि? यदि कोई भी शब्द एक जोड़ दिया फिर वो नमोकार मंत्र नहीं रहा, क्योंकि नमोकार मंत्र में 35 अक्षर ही होना। ओम जोड़ दिया तो वो नमोकार मंत्र का फल नहीं देगा, वो एक नया मंत्र बन गया। ओम ह्रीम जोड़ दिया, एक नया मंत्र बन गया, नमोकार मंत्र नहीं माना जाएगा। फिर नमोकार मंत्र का फल या सिद्धि नहीं है, वो एक नया मंत्र ही मानना चाहिए। कुलदीप जैन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा ऐसी है कि श्री शब्द का क्या अर्थ होता है? क्योंकि हर जगह हम लोग श्री बृहस्पति नः स्वस्ति, श्री अजितय न स्वस्ति, तो श्री और नह का शब्द का अर्थ क्या है? श्री और नह। श्री शब्द का तो अनेक अर्थों में आता है। श्री एक शुभ सूचक भी है, किसी नाम के साथ लगा दे, श्री मध्य लगा दिया जाता है। श्री एक सम्मान सूचक शब्द है, श्री लक्ष्मी वाचक शब्द है, श्री वैभव वाचक है, श्री ज्ञान वाचक भी है, श्री धन वाचक भी है। श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। कुल मिलाकर के श्री शब्द के जितने भी अर्थ हैं सब शुभ सूचक है, अच्छे हैं। नू और ना शब्द आता है हम सब, हमारे लिए भवतु नाह, महावीर अष्टक पढ़ते ना, भवतु ना, हम सबके लिए ऐसा होवे, ऐसा। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर, गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अभी श्रावणवदी एकम को युग परिवर्तन दिवस मनाया अपन ने, तो महाराज जी ये जो युग परिवर्तन होता है तो प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय ही हुआ? नहीं, प्रत्येक तीर्थंकर में क्यों होगा? सारे तीर्थंकर एक ही काल में होते। 24वें तीर्थंकर के बाद ही युग परिवर्तन होगा, क्योंकि बीच में तो होने का सवाल नहीं। वो एक तीसरा काल में सारे तीर्थंकर होते, ऐसा माना जाए। अनुज जैन, ईसागढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सिद्धशिला में जो निगोदिया होते हैं और अन्य जगह जो निगोदिया होते हैं, तो क्या उन निगोदियों के पुण्य में अंतर होता है क्योंकि वो एक सिद्धशिला में पहुंच गए? कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी उनके सुख दुख में कोई अंतर नहीं। 7 राजू नीचे है अथवा सिद्धालय में, सब निगोदिया एक समान ही सुख दुख के भागीदार हैं। संध्या जैन, मदर तेरेसा नगर, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, नंद्यावर्त क्या है और इसका महत्व क्या है और ये कहाँ होता है? हमने बहुत बार नंद्यावर्त के संबंध में चर्चा की। नंद्यावर्त के संबंध में यही चर्चा मिलती है कि सम्मेद शिखर की तलहटी के अंदर एक नंद्यावर्त स्थान है। जब वो अकाल आदि आएगा उस समय वो नंद्यावर्त ऊपर आएगा। तो नंद्यावर्त एक विशेष आकृति है जो वास्तु से उस आकृति का एक बहुत बड़ा मंगल कोण है। स्वस्तिक से भी वो बड़ा है, स्वस्तिक के अलग ढंग की। वास्तु से ऐसी आकृतियां शुभ संकेत देती हैं, अच्छा माना जाता है। तो एक नंद्यावर्त की एक कहना चाहिए एक रूढ़ वस्तु है जो एक धार्मिक तौर से प्रकृति की अपेक्षा से बहुत अच्छा माना जाता है, यूँ मानना चाहिए। सलियन कांत जैन, सहारनपुर, चंद्रनगर निकट श्री मंदिर के पास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जो हम लोग श्रुत का अध्ययन करते हैं, तो वह श्रुत का अध्ययन जो भी याद किया हमने, जो भी पढ़ा, तो वह क्या पूर्व भाव में भी साथ में जा सकता है क्या? जाना चाहे, ले जाना चाहो तो जा सकता है। आप उतनी विशुद्धि से साथ पढ़िए। तीर्थंकर आदि जो हैं अपना शुद्ध ज्ञान लाते हैं साथ में, जा भी सकता है। जावे ये कोई नियम नहीं है, जा सकता है। संजय जैन, रोहिणी, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि 108 कलश से भगवान का अभिषेक करना बड़ा है या भगवान की शांति धारा करना बड़ा है? हर चीज अलग अलग मौसम में महत्व देती है।
दोनों का सबका बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ। 108 कलशों का एक अलग शुभ सूचक है, जो वैभव, सुख, समृद्धि एक अलग ढंग का वैभव बनता है। शांति धारा एक अलग ढंग से अपने आप में उपलब्धि का कारण बनती है। नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है शांति धारा। जो हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एनर्जी हमारे कर्मों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अन्य दुष्टों के द्वारा, तो शांति धारा की एक अलग एनर्जी है, अलग भाव पक्ष है। अभिषेक के अंदर की एक अलग धारा बनती है। नित्य प्रतिदिन अपन अभिषेक करते हैं, उसमें एक अलग शांति धारा, अलग भाव होता है। उसमें एक सामान्य भाव है कि भाई भगवान मेरे कलमश दूर हों। लेकिन शांति धारा एक पर्टिकुलर, एक वो शस्त्र है जो सामने वाले से भिड़ भी सकती है, जो युद्ध में भी उतर सकती है। शांति धारा युद्ध भी, फाइटिंग भी कर सकती है शांति धारा। यदि वो समझाने से नहीं मानता है तो शांति धारा अपनी शक्ति से सामने वाले को फाइट भी कर सकती है और फाइटिंग करके उसको पराजित कर सकती है। यानी शांति धारा में हर पहलू अपनाया गया। उसका एक ही उपाय है कि हमारे संरक्षण में जो है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब वो सामने वाला जिस तरीके से मानेगा, शांति धारा उस तरीके से मनाएगी। कोई भी उसके लिए सीमा नहीं। यहां तक कि शांति धारा में उच्चाटन मारण का भी आ गया। यदि तुम ऐसे नहीं मानते हो तो पन मंत्रान खंड खंड दूसरे मंत्रों के आपको सीधे से मान लिया, लेकिन आप फिर भी नहीं माना, आप फिर भी तीर छोड़ रहे हो, तो शांति धारा फाइटिंग करके उसके तीर के टुकड़े कर देगी। तो शांति धारा के अंदर एक ऐसा मल्टीपर्पस भाव है जिसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। मात्र उसका एक ही लक्ष्य है, जैसे बने तैसे मैं अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, उसको सुरक्षित करना। तो ये भाव होता है। और सामान्य रूप से 108 कलश अपने जिनेंद्र भगवान को लक्ष्य लेकर के करते हैं। जिनेंद्र भगवान को अपन परिणाम बना के करते हैं। तो एक सामान्य भगवान बनने की शिक्षा में उनसे मिलती है, ऐसा मान। पदमचंद जैन काला भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रेम, स्नेह, अनुराग, वात्सल्य ये एकार्थवाची हैं या इन शब्दों में कोई अंतर है? तो अंतर है तो सबसे अच्छा कौन है? पहले तो एकार्थवाची थे, धीरे धीरे लोगों ने इसको बदनाम कर दिया, धीरे धीरे बदनाम हो गया। प्रेम शब्द कहते आज लैला मजनू की तरफ सबकी दृष्टि चली जाती। इन दोनों में बड़ा प्रेम है, तो आजकल ये बदनाम कर दिया शब्द। तो आज रूढ़िगत शब्द गए। जब कोई सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से प्रेम करता है उसे प्रेम कहते हैं, उसे स्नेह नहीं कहते, वात्सल्य नहीं कहते। लेकिन जब कोई रागात्मक प्रेम होता है तो उसको प्रेम संज्ञा दी जाती है। जब दो भाइयों में होता है, माँ बेटे में होता है, भाई बहन में होता है, तो पारिवारिक प्रेम को स्नेह कहते हैं। दो अपरिचित व्यक्ति सांसारिक भाव को कहते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं, लव भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं आज के समय पर। और पारिवारिक जो स्नेह होता है उसको स्नेह कहते हैं। और जो धार्मिक लोगों में होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो आज थोड़ा सा शब्दों का बंटवारा हो गया। हम लोगों के खाते वात्सल्य आया, आप लोगों के खाते स्नेह आया, और लैला मजनू के खाते प्रेम चला गया। तो ये बंटवारे कर लिए। वास्तविक वस्तुतः शास्त्रों में इन शब्दों को एकार्थवाची रूप में किया। हमारे पूज्यवर कसाय पहाड़ के अंदर प्रेम शब्द का शब्द प्रयोग आता है। प्रेम, स्नेह के रूप में भी प्रेम शब्द का प्रयोग किया है। तो ये समय समय पर शब्दों की डेफिनेशन बन जाती है। निखिल जैन पागी, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गुरु के सामने कोई नियम लेते हैं और या अपने आप जो नियम लेकर के पालन करते हैं, उन गुरु के सामने जो नियम लेते हैं और कई बार गुरु के अभाव में अपने आप स्वयं नियम ले लेते हैं, तो उसके पुण्य में कुछ अंतर आता है क्या? बहुत अंतर आता है। एक क्लास व्यक्ति रेगुलर पढ़ा और एक व्यक्ति प्राइवेट पढ़ा। प्राइवेट वाले के नंबर ज़्यादा आए, लेकिन जब नौकरी में कंपनी में गया तो उसने रेगुलर वाले को ज्वाइन लेटर दे दिया।
क्योंकि रेगुलर वाले ने अनुशासन भी सीखा है, गुरु के साथ अकेला ज्ञान ही नहीं लिया, मात्र किताब ही नहीं पढ़ी, गुरु ने कुछ और भी पढ़ाया है, गुरु ने अनुशासन भी सिखाया है, गुरु ने स्कूल में समय आने से भी सिखाया है, गुरु ने बैठने का तरीका भी सिखाया है, गुरु ने नैतिक शिक्षा भी दी है, गुरु ने पता नहीं क्या क्या और उसके साथ सिखाया है, किताब के साथ साथ। हम किसी को गाली दे रहे थे, किसी को चुकौती ले रहे थे, गुरु ने यह भी सिखाया कि चुकौती मत लेना। हमने किसी की चोरी कर ली पेंसिल की, तो गुरु ने यह भी सिखाया कि चोरी नहीं करना। ना जाने कितनी चीजें एक मास्टर सिखाता है रेगुलर विद्यार्थी को, और प्राइवेट वाले ने मात्र किताब में जो लिखा था उतना ही पढ़ा है, जिंदगी का कोई सवाल नहीं पड़ा, उसमें किताबी रट्टू तोता जिसे कहते हैं। तो प्राइवेट वाले को कोई कदर नहीं होती, प्राइवेट से पास होने वाले लोगों को कंपनियां ज्यादा महत्व नहीं देती, रेगुलर वाले को देती। इसी प्रकार जो गुरु से नियम लेता है वो गुरु उस नियम के साथ आशीर्वाद के साथ एनर्जी देता है, अनुशासन देता है, जीवन देता है, पथ भी देता है, पाथे भी देता है, बहुत कुछ देता है। इसलिए गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से व्रत लेना, संकल्प लेना बहुत बहुत ही अच्छा होता है। शोभित जैन, रामगंज मंडी, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जब प्रथम द्वितीय तृतीय काल चल रहा होता है तो क्या उस समय पूरे 2.5 दीप में भोग भूमि होती है? जब प्रथम द्वितीय तृतीय काल चलता है तो उस समय क्या पूरे 2.5 दीप के अंदर भोग भूमियां होती हैं? 2.5 दीप के अंदर भोग भूमियां पूरे में तो कभी नहीं होती, क्योंकि जो 160 विदेह क्षेत्र हैं वो तो सदा कर्म भूमि ही रहती है, वहाँ भोग भूमि है ही नहीं। 2.5 दीप के अंदर विजयाद पर्वत की श्रेणी में भी सदा 2.5 दीप के अंदर है, सदा कर्म भूमि रहती है। मृक्षखंड इसी 2.5 दीप के अंतर्गत आते हैं, वहाँ भोग भूमि नहीं रहती। भोग भूमि तो जो शाश्वत भोग भूमियाँ हैं, उत्तम भोग भूमियाँ, वो 2.5 दीप में ही हैं। लेकिन जो अस्थायी भोग भूमियाँ हैं वे मात्र जो आर्यखंड है, 5 भरत और 5 ऐरावत के जो आर्यखंड हैं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि प्रथम द्वितीय तृतीय काल जो आता है उस अर्पणी का, वो नियम से भोग भूमि होता है, तो क्या उस भोग भूमि के काल में सब जगह? तो कह रहा हूँ 2.5 दीप में मात्र 10 जो आर्यखंड हैं उन्हीं में भोग भूमियाँ अस्थायी रहती हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये मात्र 10, 5 भरत के ऐरावत और 5 ऐरावत के, इन 10 क्षेत्रों में ही अस्थायी भूमियाँ भोग भूमियाँ हैं। बाकी के बाकी जो होते हैं जितने भी छोटे स्थान में हैं भोग भूमियाँ, लेकिन पूरा 2.5 दीप भोग भूमि कभी नहीं बनता। रीना जैन सागर। गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का व्यवहार तो बहुत अच्छा है लेकिन आदतें गंदी हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, तो उस आदतों को कैसे बदला जाए? इतना प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदलना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो, तुमने बदलने का कोई ठेका लिया है क्या? लोग क्या होते हैं, अपने को सुधारने की अपेक्षा दूसरे को सुधारने में बड़ा मजा आता है। अपने आप में क्यों तुम सुधारना चाहते हो? तुम क्यों अधिकृत बनना चाहते हो? कर्तव्य करो। सामान्य स्वयं अपने ऊपर भी देखो, अपने ऊपर भी देखो। सामने वाला सुधरना नहीं चाहता है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे बैर के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आज का समय समझाने का नहीं है, समझने का है। जिन जिन ने समझाया, सामने वाले ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। कोई आज उपकार मानने वाला नहीं है। तुम किसी को अच्छा समझा के देखो, कल से बुराई मान जाएगा और फिर तुम्हें निपटाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देगा। अब देखता हूं बेटा, तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहा हो, तुम्हारे ऊपर ऐसी उंगली उठवाऊंगा कि तुम आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। 99% लोगों को आज तुम्हारे घर में देख लीजिए, आप जिसको समझाते हैं वही व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। आपके साथ वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। दूसरे को तो समझाने में आपकी स्थिति बिगड़ ही जाएगी। और फिर आप तैयार रहिए। मैं तो कहता हूं, समझाने वाला वो समझावे कि सामने वाले से पलटवार होगा, तो उस पलटवार में मिटने को तैयार रहो या झेलने को तैयार रहो।
मारीच को जब ऋषभदेव ने समझाने की बात की, उन्होंने समझ लिया। बहुत लोगों ने कहा महाराज मारीच आपका पोता है, समझाइए। ऋषभदेव ने मारीच को नहीं समझाया। तीर्थंकर थे, भरत चक्रवर्ती से कहा, चक्रवर्ती थे, बेटे को समझाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बेटे को समझ लिया, समझाऊंगा नहीं। आदिनाथ कहते मैंने पोते को समझ लिया, समझाऊंगा नहीं। यदि मैं उसको समझाऊंगा वो मेरा बैरी बन जाएगा, बैरी बन जाएगा, और बैरी बन करके और अपने परिणाम बिगाड़ेगा। इसलिए उतना ही समझाओ। पहली बात, दो व्यक्तियों को समझाने का अधिकार है। पहला व्यक्ति, आपको समझाने का अधिकार किसने दिया? आप कौन है? कौन है आप? प्रकृति ने दिया। आप उसके बाप हैं क्या? आप उसके बेटा हैं क्या? कौन है आप उसके, जो आप उसको समझा रहे हैं? दूसरी बात, सामने वाले ने कहा हो कि भाई जब मैं गलती करूं तो आप मुझे समझाना, क्या आपने उसको अधिकार, उन्होंने आपने को अधिकार दिया है? शिष्य गुरु को अधिकार देता है दीक्षा के समय, गुरुदेव मैं आपको अधिकार देता हूं, जब भी मैं गलती करूं आप मुझे समझाना, डांटना, फटकारना, दंडित करना, मैं आपको अधिकार देता हूं हमारे लिए गलती सुधारने का। जिसको आप सुधारना चाहते हैं पहले उससे अधिकार लीजिए। क्या उसने आपको अधिकार दिया? क्या आपको सरकार ने आपको अधिकृत किया जज में, मजिस्ट्रेट में? क्या आपको मजिस्ट्रेट बना के भेज दिया, पुलिस का ऑफिसर बना के भेज दिया? कौन है आप? किसी को समझाने का अधिकार क्या रखते हैं? अनधिकृत चेष्टा करने वाले लोगों की जिंदगी में बुरी दशा होती है। एक उदाहरण आता है छोटा सा। एक व्यक्ति ने किसी का केस कर दिया, मर्डर कर दिया, तो वो अदालत में गया, अदालत ने उसको फांसी बोल दी, फांसी बोल दी। दूसरे बार 1 महीने बाद फिर उसी गांव में एक केस हो गया इसी प्रकार। तो पंचों ने कहा, वहां के जो पंच थे, कि अभी अदालत में जाओ, वकीलों को पैसा दो, साल भर केस लड़ो। डीसीएम ऐसे ही केस तो अगली साल हुआ था, इसी प्रकार के डीसीएम वही का वही केस, और अपन सबको मालूम है फांसी मिली थी। तो गांव वालों ने कहा कि वकीलों के खर्चा होंगे, साल भर निकलेगा। उसको उसी केस में पंचों ने सब गांव वाले इकट्ठे हुए फांसी पे चढ़ा दिया। और जैसे फांसी पे चढ़ाया, पुलिस आई, पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया। बोले तुमने फांसी पे, बोले अगली साल तुमने चढ़ाया था। तो इसी केस में आप तो देख लिए, फाइल देख लिए, दोनों केस एक समान है। तो जब अदालत फांसी पे चढ़ाती तो आप लोगों ने मजिस्ट्रेट को अरेस्ट नहीं किया, और हमने चढ़ा दिया तो अरेस्ट कर लिया। अब बोलो उन गांव वालों का ये समझदारी थी कि ना समझी? केस बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अदालत में जाते तो फांसी ही मिलती, पक्का है। लेकिन अदालत फांसी देती है, मजिस्ट्रेट फांसी देता है, तो अपराध की कोटि में नहीं, उसी अपराधी को यदि अनधिकृत व्यक्ति फांसी देता है तो अपराध की कोटि में आता है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरा तो एक ही सिद्धांत है सदा, कि तुम जिसको समझा रहे हो वो आप पहला देखो। आचार्यों को कहा है प्रायश्चित देते समय उसी को प्रायश्चित देना, उसी को समझाना जो तुम्हारे समझाने पर उपकार माने। यदि वो उपकार मानता है, सीख जाको दीजिए, ताको सीख सुहाए, और सीख जो दीनी वान रही, घर चिड़िया को जाए। यदि उल्टे सीधे व्यक्ति को सीख दे दे, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। पहले देखो, क्या मेरी शिक्षा देने से सामने वाले को आह्लाद आ रहा है? क्या मैं योग्य हूं शिक्षा देने के? क्या सामने वाले ने मुझे अधिकार दिया है? नहीं दिया। तो मेरा सिद्धांत है, दुनिया जहां जा रही है जाने दो, अपना घर मत उजाड़ो। दुनिया जहां जा रही है जाने दो। तुम कौन होते हो समझाने वाला? मात्र एक कर्तव्य के लिए एक बार देख लिया, समझाने से बैर बनता है, मत समझाओ। समझाने से द्वेष बनता है, पलटवार होता है, मत समझाओ। और दूसरी बार, समझाने वाले के लिए बहुत योग्यता चाहिए। पहले स्वयं की गिरेबान देख लो, तुम कितनी औकात में हो। आजकल वो समझाते हैं, उन्हीं अपराधों में स्वयं लिप्त हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे की थाली में
एक मच्छर मरा दिख जाए तो दोष दिखता है, और स्वयं की थाली में यदि चूहा पड़ा रह जाए, वो तुम्हारी थाली, बोले चूहा तो वहां पड़ा है जहां नमक पड़ा है, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। आजकल दूसरों पर उंगली उठाना बहुत सरल है। नीति कहती है दूसरे पर एक उंगली उठाने के पहले देखो कहीं 3 उंगली तुम्हारी तरफ तो नहीं है। तुम भी देखो तुम्हारी जीवन में क्या है। लोग दूसरों को समझाकर ये समझना चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तुम बहुत अज्ञानी हो। एक अहंकार आता है, एक बहुत समझाने में बहुत बड़ा आनंद आता है। ऐसा नहीं, समझाने वाला वकील हजारों होते हैं, मजिस्ट्रेट एक होता है। पहले समझाने की योग्यता हासिल करो, कुछ अपने अंदर ऐसी कुवत होना चाहिए, अधिकार प्राप्त करो और सामने वाले का दिल जीतो कि वो तुम्हारे, जैसे तुम उसको समझाओ वो तुम्हारे पैर छू ले, जैसे तुम समझाओ वो तुम्हारा अनंत उपकार माने, तो समझाने का प्रयास करो। अन्यथा भरत चक्रवर्ती ने कह दिया मेरा बेटा है, मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं समझाया। बेटा भरत चक्रवर्ती चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन छोड़ दिया। तो ये समझाने वाली बात है, बैर भाव बन रहे हैं 90%। कोई नहीं सुधरने वाला, क्योंकि पहले समझाने वाला तो सुधर जाए। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली, 100 चूहे का बिल्ली हज को चली, अब कौन समझेगा। सामने वाले को भी सब कुछ मालूम रहता है, इसलिए वो नहीं सुधरेगा। और फिर भी यदि तुम्हारी निर्दोषता है, तुम्हारे अपने आप विश्वास है, तो भी सामने वाले से पहले अधिकार लो, उसका दिल जीतो, उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ मुझे फाइटिंग नहीं की जा रही है, मेरी बुराई नहीं की जा रही है, मेरी निंदा नहीं की जा रही है, मुझे नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि मुझे गले से लगाया जा रहा है। ऐसी उसको फीलिंग हो जाए कि ये जो गलती मेरी समझाई जा रही है, इसमें मेरे लिए गले लगाया जा रहा है, ना कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। बहुत कला है दूसरे को समझाना, और सामने वाली मेरी बात मान ले वे, उसके लिए पहले उसका दिल जीतना है। पहले उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हें अपना मानने लग जाए, वो तुम्हें उपकारी मानने लग जाए। पहले ये तो देखो, पहले ये देखो उसको कि वो तुम्हें क्या मानता है, उपकारी मानता है, क्या वो मानता है कि ये मेरे आत्मीजन हैं। और जब उपकारी मान लेता है, एक बच्चे को, बहुत गुंडा था वो, बहुत गुंडा था, कोई आंख उठा दे तो आंख निकाल देता था। एक घर में उसके पिताजी मार रहे थे, बहुत पीट रहे थे। उसका दोस्त कहा यार तू तो कोई उंगली उठा दे तो बहुत जम के लड़ता है, और आज तो पिट रहा था तो कुछ नहीं। तो उसका चुप रहे, ये मेरा बाप है। बोले बाप है तो क्या हुआ? बोले बाप जब भी पीटेगा मेरे हित में पीटेगा। अब देखो उसको विश्वास हो गया कि बाप है ये। हम दुश्मन बन के समझाते हैं, हम उसको व्यंग करके समझाते हैं, हम उसको नीचे दिखाने के लिए समझाते हैं, अपना बन के नहीं समझाते। पहले सामने वाले का अपना बनो, वो तुम्हें बॉस माने, वो तुम्हें समर्थ माने, वो तुम्हारा उपकार माने, तो समझाना चाहिए। अन्यथा दोष वादे च मौन्यम। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे, सुन रहे और जिज्ञासा कर रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्तामर विधान चल रहा है, उस भक्तामर विधान के लिए वर्ष में एक दिन 51,000 रुपए की राशि से श्री प्रमोद कुमार जी शशि जैन द्वारा श्री प्रिंस जैन ममता ऋषभ पूजा श्री पंकज नीति जैन मेरठ शहर वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्रीमती चंदा प्रदीप चंद्रमा अपूर्वा जैन दमोह, इनने भी 51,000 रुपए की राशि से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन के लिए भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है प्रतिभा जी गंगवाल भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, गुरुवर कर्म बंद के बाद जब तक वो उदय में नहीं आता वो अबाधा काल है। अबाधा काल खत्म होने पर कर्म की जितनी स्थिति बंदी है तब तक वो निरंतर उदय में आता रहता है। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि
बराबर उदय में आने वाले कर्म का फिर समय से पूर्व कैसे पूरा किया जा सकता है, कृपया समाधान करें। कर्म जब बंद होता है तो उसकी आबाधा अपने आप में निश्चित होती है। उतने आबाधा के बाद यदि उसका उत्कर्षण अपकर्षण आदि नहीं हुआ तो वो उदय में आना शुरू कर देता है। यदि वह अपने आप में उदय में नहीं आ सकता है, कोई जबरदस्त प्रकृति उदय में बैठी है, तो स्तूप संक्रमण के माध्यम से उदय में आता है, यानी परमुख से वो उदय में आता है, लेकिन आबाधा के बाद उदय में आएगा। जघन्य आबाधा सभी कर्मों की एक आवली प्रमाण है, बाकी की बाकी अलग अलग आधा बाधा दी जाती है, ऐसा माना जाए। बसंती शाह भीलवाड़ा की ओर से जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, गुरुवार स्वाध्याय करते हुए या टीवी देखते हुए दोनों समय ही ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है, बस मंद और तीव्र का फर्क है। मेरी जिज्ञासा ये है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे होता है, कृपया समाधान करें। ज्ञानावरण कर्म के जो बंध के प्रत्यय हैं, उन बंध के प्रत्यय को नकार दो। तत्प्रदोष नन्ना मात्सर्य आदि भाव जो हैं, इनको यदि जीत लेता है तो क्षयोपशम बढ़ जाता है, इनको करता है तो क्षयोपशम घट जाता है, ऐसा। अगली जिज्ञासा विजय जी धुर्रा अशोकनगर की ओर से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे धुर्रा परिवार और अस्य क्षेत्र थुवन जी कमेटी अशोकनगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव 29 फरवरी को बिजौलिया में पंचकरण महामहोत्सव का समापन था। उसी दिन आखिरी बार दर्शन हुए थे। तब से महीने में गिन रहा था तो 6 महीने हो गए। मेरा बेटा कहता है पापा 4 महीने हुए हैं, अपन 4 महीने में वापस गुरु जी के चरणों में आ गए। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा काल व्यतीत हो गया हो, क्योंकि एक तरह से बहुत ही हम लोग जब लॉकडाउन में अपने नगर में थे तो ऐसा लग रहा कि जैसे बंदी गृह में हो। प्रशासन की जो चौकन्नी निगाहें थी वो बंदी जैसी थी। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आए और यहाँ बिजौलिया में भी 5 दिन बंदी गृह जैसे ही रहे, तब जाके आपके पावन चरणों का सानिध्य और श्री सानिध्य और आशीर्वाद मिला। पूज्य गुरुदेव, बहुत सारे प्रश्न इन 4 महीनों में उठ रहे थे, लेकिन आपके चरण सानिध्य पाकर पूरे हो गए। पूज्य गुरुदेव, देवेंद्र भाई ने एक जिज्ञासा रखी है, नारायण और प्रति नारायण एक साथ रहते हैं। श्री रामचंद्र जी नारायण प्रति नारायण और बलभद्र थे, वो एक साथ थे। और श्री कृष्ण जी और बलदाऊ दोनों ही एक साथ थे, लेकिन एक तरफ तो बलदाऊ का वहाँ कोई भी महत्व नहीं है, वहीं दूसरी ओर यहाँ श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण लक्ष्मण जी के जीवन में हम देखते हैं कि वहाँ नारायण का कोई विशेष रोल नहीं है, और जबकि ऐसा क्यों है? अपने अपने प्रसंगों के अनुसार होते हैं। बलभद्र और नारायण एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। रामचंद्र जी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिस कारण से रामचंद्र की महिमा विशेष हो गई। शेष जो 8 बलभद्र हैं, उन 8 बलभद्रों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि राज्याभिषेक से एक समय उनको देश से निकाल दिया गया हो। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया हो। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको कहीं युद्ध करना पड़ा हो। तो रामचंद्र जी के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन कारण से रामचंद्र जी की आदर्शता, सर्वोच्चता के सामने नारायण का जो पद है वो अपने आप में सेकंड नंबर हो गया, अपने आप में। क्योंकि रामचंद्र जी के जीवन की आदर्शताएं वो इतनी बड़ी हैं, क्योंकि उनकी कठिन परीक्षा हुई। व्यक्ति प्रायः उन्हीं के नाम ज़्यादा अमर होते हैं जिन्होंने जिंदगी में ज़्यादा संघर्ष झेले हो, चाहे वो पारसनाथ हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो। मंदिरों में देखो, उन मुनिराजों के चित्र नहीं बनाए जाते जिनके जीवन में संकट नहीं आया। उन मुनिराजों के चित्र बनाए जाते जिनके जीवन में संकट आया है। श्याल नहीं खा रही है, सुकौशल का चित्र बना लेंगे, सुकुमार का चित्र बना लेंगे, गजकुमार का चित्र बना लेंगे, सती सीता का चित्र बनाएंगे। जिन जिन के ऊपर संकट आए हैं उनके मंदिरों में चित्र बनाए जाते हैं। जिनके जीवन में कोई नहीं है, संकट नहीं आए, उनके प्रायः चित्र नहीं बनते, बहुत कम बनते। तो ये संसार की नीति है, परीक्षा देकर संकटों में कौन खरा उतरा है। और बलरामों के जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं आया। श्री कृष्ण के बाल बलराम के जो दाऊ थे, उनके जीवन में कोई घटना ही नहीं घटी। आराम से पूरी जिंदगी भर घूमते घामते रहे।
युद्ध में युद्ध की बातें आती थी तो वो घूमने चले जाते थे। जब महाभारत के युद्ध की बात आई तो वो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर चले गए, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाता है, तुम लोग लड़ते रहो। तो ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं, और बलराम के कृष्ण जी में भी सबसे ज्यादा कारण का ये आया कि उन्होंने कृष्ण जी भागे नहीं, संघर्ष का सामना किया, और पांडवों के युद्ध में जो उन्होंने भूमिका अदा की है, इस कारण से वहां नारायण की मुख्यता रही। शेष नारायण और बलभद्रों के जीवन में बलराम और कृष्ण में श्री कृष्ण की महानता है, और राम और लक्ष्मण के रूप में रामचंद्र की महानता है। इन दोनों का कारण है उनकी सहिष्णुता, उनकी कठिनाइयों में समता। नारायण जैसा व्यक्ति दूत बन गया, हाँ यही अमर हो गए, वो दूत बन गए वहां नारायण जैसे व्यक्ति होकर के भी। कभी नारायण दूत नहीं बनता किसी का। तो ये कुछ ऐसे आदर्श पुरुषार्थ इन दोनों के जीवन में हुए कि इनकी आदर्शताएं पद को भी गौण कर दिया। रामचंद्र की इतनी महानता कि वहां नारायण पद गौण हो गया। बलराम, और सदा बलराम ज्येष्ठ होते हैं और नारायण छोटा भाई होता है, ये भी एक नियम है। तो ऐसी कुछ है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। घातीय कर्मों में अशुभ कर्मों का फल लता दारू अस्थि शैल रूप मिलता है, और अघातीय कर्मों में नीम कांजीर विष हालाहाल रूप। तो इन दोनों के अनुभाग में अंतर क्या बनता है, जो दोनों के अलग अलग नाम दिए हैं? नमस्कार। लता दारू और फिर आगे क्या बोले? घातिया और अघातिया। हाँ, इनके संबंध में अलग घातिया कर्मों का और अघातिया कर्म, क्योंकि घातिया कर्म जो हैं ये हमेशा पाप प्रकृति रूप ही होते हैं। घातिया कर्म जितने भी होते हैं ये अपने आप में क्षयोपशम रूप होते हैं। दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम भी होता है, चारित मोहिनी का भी क्षयोपशम होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि का होता है। तो इनमें देशघाती सर्वघाती दोनों रूप स्थितियां बनती हैं। और अघातिया कर्म जितने होते हैं ये सब औदयिक रूप होते हैं, क्षयोपशम रूप नहीं होते। जितने अघातिया कर्म हैं ये सब औदयिक रूप होते हैं। नाम कर्म औदयिक रूप है, गोत्र कर्म औदयिक रूप है, ये सब अपना उदय रूप रहते, क्षयोपशम नहीं होता इनका। तो इस प्रकार के इनको अलग अलग विवक्षाएं बनाई गई। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महर्षि, यदि भगवान में आत्मा का सचतुष्टय ही माने तो उनके अंदर अनंत ज्ञान और दर्शन, जिसमें वो संसार के तीन सब द्रव्यों के सब पर्यायों को देखते हैं, उसे कैसे घटित करेंगे? कृपया समाधान करें। पहले भगवान के दो रूप हैं, एक अरहंत के और सिद्धों में। सिद्धों के ज्ञान को जो है अलग ढंग से देखा गया, और अनंत चतुष्टय की जब चर्चा आती है अरहंतों में, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा है, वो जानते नहीं हैं। आज प्रातः काल के प्रवचन में कहा था जानने में आता है। जानते होते तो वो जो जानते हैं उसका अनुभव करते हैं, और जो जानने में आता है उसका अनुभव नहीं करते। उनका जो अनंत ज्ञान है वो मात्र जानता नहीं है, जानने में आता है। जानते तो मात्र अकेली आत्मा को है, उसी का अनुभव करते हैं। यानी पुजवर कुंद कुंद भगवान ने नियम सार के में कहा कि वस्तुतः भगवान तो आत्मज्ञ हैं, निश्चय न से आत्मा को जानते हैं, उसी का अनुभव करते हैं। व्यवहार से सर्वज्ञ कहते हैं, दुनिया उनके जानने में आती है। तो अनंत अनंत ज्ञेय पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं। यदि वो अनुभव करने लग जाएं तो वे सबसे ज्यादा सुखी दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, वो एक दर्पण के समान निर्मल हुआ है। वस्तुतः वे तो आत्मा में स्थित हो चुके हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पड़ी है, कुछ नहीं उनको लेना देना है। झलक रहा है तो झलकता जाए, उनको क्या लेना देना। दर्पण में यदि कितने चेहरे झलक रहे हैं, दर्पण को क्या लेना देना है। दर्पण दर्पण होता है। इसलिए भगवान, इसलिए अनंत सुख की जब चर्चा आई
सिद्धों में अनंत सुख नहीं होता, अरहंतों में अनंत सुख है, सिद्धों में अव्याभात सुख होता है। सिद्धों का जो सुख है अव्याभात है, बस कितना है, बिना किनारों का असीम है। यहां मात्र ज्ञान की अपेक्षा कहा अनंत सुख है, वास्तविक सुख तो अव्याभात सुख है। इनका सुख तो अभी अशुद्ध है, इनका सुख तो अभी औदैहिक है, इनका आत्मा का अनुभव तो अभी मिश्रित है। इनका आत्मा ही शुद्ध नहीं है तो शुद्ध का अनुभव क्या आएगा, ऐसा लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती शीला जी डोडिया जयपुर की ओर से। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त बालिका छात्रावास का और श्री दिगंबर जैन महासमिति की महिलाओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, 96 में जब आपका जयपुर चातुर्मास हुआ तभी आपने महिलाओं को आशीर्वाद दिया और आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से पूरे देश की 12 राज्यों की महिलाएं दिन प्रतिदिन कड़ी के रूप में जुड़ती जा रही हैं और पूरे देश में धार्मिक कार्य जो आपके द्वारा दिए गए हैं, जो आपके प्रत्येक महिला सम्मेलन में होमवर्क जो दिया जाता है, उसको बड़ी रुचि से अपने अपने क्षेत्रों में करने का प्रयास कर रही है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी कार्यक्रम सामूहिक तो हो नहीं रहे हैं, तो जूम पे और अन्य ऐप्स जो चल रही है उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना के बहुत बड़े बड़े कार्य, पूरे देश लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश के लोग भाग ले रहे हैं। तो गुरुवर, ये अच्छा है या इसका कोई मतलब क्या इसका निष्कर्ष इस संबंध में निकलेगा? देखो, महिलाओं का जहां तक सवाल है, मैं महिलाओं से दूर रहना चाहता हूं और जो महिलाओं के निकट आए उनकी हालत क्या हो रही है आप सबको मालूम है, इन पुरुषों से पूछ लो। इसलिए महिलाएं जितने दूर रहें अधिवेशन वगैरह, धीरे धीरे मैं इन सब कार्यों को गौण करना चाहता हूँ। ये जितने अधिवेशन आदि हैं इनसे कोई ज़्यादा उपलब्धि होने वाली नहीं है। अब जितने होना थे वे हो गए। अब धीरे धीरे महिलाओं अधिवेशन वगैरह मेरी तरफ से तो अब इस साल से ही लॉकडाउन से ही बंद हो जाए तो वो सदा के लिए बंद हो जाए। उपदेश रूप रहना अलग चीज़ है, क्योंकि जो उपलब्धियां जो होना चाहिए वो उपलब्धियां नहीं होती, मात एक हो हल्ला करके रह जाते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन सब के प्रति मेरी उदासीनता बढ़ रही है और मैं इसमें उदासीन भी होना चाहता हूँ, क्योंकि नारी जाति जितनी दूर रहेगी धर्म से, धर्म उतना ही ज़्यादा अधिक समय तक टिकेगा, चाहे वो कैसा भी हो। इसलिए नारियों को तो अपने ये श्रीमान लोग हैं ये संभालें, मैं तो पुरुषों को संभालने में ज़्यादा आनंद महसूस करता हूँ, गुरुवर, क्योंकि पुरुषों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती, महिलाओं को संभालने में इनकी अकल चुटैयों में होती है। इनका कब किसका दिमाग बिगड़ जाए पता नहीं, कब कौन क्या कर बैठे कोई पता नहीं। इसलिए इन सब अधिवेशनों से अब हो गया, जितना निर्देश देना थे अब कुछ नहीं। अब इन सब को गौण करके बस आत्म साधना करो। और मैं तो कहता हूँ कि बस ये उपदेश मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं दोनों टाइम उपदेश दे रहा हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, ये बढ़िया सहज समय। मैं तो इतना आनंद का महसूस कर रहा हूँ कि हमेशा हमें उपदेश देना पड़ते थे, लोग मुझे कितना डिस्टर्ब करते थे, कितनी भीड़, कितने अधिवेशन करो, ये करो, वो करो, शिविर लगाओ, थक जाता था और हमारे आत्मा के जो हमारे कार्य हैं वे टूट जाते थे। अब लेकिन करना पड़ता था क्योंकि आप लोगों को लाभ चाहिए। लेकिन लॉकडाउन में मुझे बहुत सुविधा है, आपका भी काम हो रहा है और मेरा भी काम हो रहा है। आपको भी दोनों टाइम प्रवचन मिल रहे हैं, दोनों टाइम आपका स्वाध्याय हो रहा है और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बस यहाँ आने के बाद जब मैं अंदर जाता हूँ 24 घंटे 12 बजे बैठता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ। ऐसा समय मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। जय हो कोरोना महाराज की, कभी नहीं मिला ऐसा। मैं बैठ जाऊं इतने समय, लोग किवाड़ तोड़ देंगे बहन, तो इतना डिस्टरबेंस होता है। बस यही सिस्टम अपनाना चाहता हूं। आप अपने घरों में रहिए, मुझे जो निर्देशन देना है मैं यहीं से दे दूंगा, क्योंकि आजकल भक्त लोगों ने ये लाइव के टीवी लगा करके हमारे लिए बड़ा सगुन कर दिया कि महाराज चिंता मत करो, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे नहीं, लेकिन आपसे लिए बिना रहेंगे नहीं। अभी मैंने कहा था ना कल
कि भक्त वो है, साधु कहता है मैं कुछ दूंगा नहीं, और भक्त कहता है मैं लिए बिना रहूंगा नहीं। तो बस तुम्हारे पास नमोस्तु है। तो इन लाइव के बारे सबसे बड़ा तो इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि लाइव वालों ने हमारे लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है और सारे जगत का कल्याण हो रहा है। अब जिनको जो निर्देशन देना है, अधिवेशन नहीं, अब मैं यहीं से अपने तरफ से कभी भी निर्देशन दे दिया करेंगे। वहीं यहाँ बुला करके देने में अनेक परेशानियां हैं, और खास तौर से महिला जाति तो बहुत बहुत दूर रहे, इसी में फायदा है, क्योंकि ये ऐसा कलंक है, एक ऐसा दाग है और एक ऐसी विडंबना है कि जिसने खाया वो रोया। आगे मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए इन सब की मैं कभी प्रशंसा नहीं करूंगा और ना प्रोत्साहन करूंगा और ना मैं करने के लिए तैयार हूं। महाराज जी, आपने अभी बोला कि महिलाओं को दूर, तो आदिनाथ भगवान भी यदि ये सोच लेते कि ब्राह्मी और सुंदरी को वो शिक्षा नहीं देते तो फिर उनके जैसा मानता कौन है? उन जैसा अनुकरण करने वाला हो कि ब्राह्मी सुंदरी ने आदिनाथ के नाम पर पूरा संसार छोड़ दिया। यहाँ कौन छोड़ने वाला है? कोई नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए अब ये काम हम किसी आरिका माताओं को सौंप देंगे। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा जितेंद्र जैन शास्त्री संगानेर की ओर से है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के 8वें अध्याय में आया है कि दूसरे तीसरे गुणस्थान में भी संवर होता है। मेरी जिज्ञासा है कि जो बंद व्युच्छति से संवर तथा व्रतादि के साथ जो संवर है उसमें क्या अंतर है? कृपया। और मैंने कहा था संवर 2 प्रकार के होते हैं। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने खुलासा क्या है, शंका समाधान सुनने वाला प्रश्न तो पूरा करता है, उत्तर पूरा नहीं सुनता। प्रश्न तो कर देगा, उत्तर अधूरा। ये तो सुन लिया उन्होंने कि महाराज ने कहा है कि 6ठे गुणस्थान से नीचे संवर नहीं होता, 5वें गुणस्थान से नीचे संवर नहीं होता, ये तो उसने सुन लिया। लेकिन ये नहीं सुना कि संवर 2 प्रकार का होता है। एक बंद विच्छुद्धि रूप होता है। संवर तो पूरा मिथ्या दृष्टि की भी होता है, संवर मिथ्या दृष्टि की भी होता है। लब्धि सार के अंदर कहा, जब मिथ्या दृष्टि प्रायोग लब्धि में प्रवेश करता है तो वहां 35 बंधा अवसर्पण करता है, 35 प्रकृतियों का संवर करता है। लेकिन वो संवर यहां प्रशंसनीय नहीं है, आवश्यक है उसके बिना नहीं। लेकिन वो इसलिए प्रशंसनीय नहीं कि वो अभव भी कर लेता है, कार्य नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन वह अभव भी कर लेता है, इसलिए पुरस्कार का पात्र नहीं। जो गुण स्थान की बंध विच्छुद्धि होती है वो तो होती ही है। वो बंध विच्छुद्धि यहां निर्जरा के प्रसंग में कार्यकारी नहीं है, वो तो एक बार हो गई तो हो गई। यहां जो प्रसंग था, संवर जो प्रति समय संवर पूर्वक निर्जरा होती है, प्रति समय जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, वो संवर स्पष्ट रूप से पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र करा, व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्री। इस सूत्र का अर्थ क्या है? यदि आप ये लेते हो कि दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संवर है, वहां व्रत कौन सा है, समिति कौन? संवर किसके लिए कह रहे? समझो तो सही कौन से संवर की चर्चा कर रहे हैं। आश्रव निरोधो संवराह, एक परिभाषा ये है। आश्रव का निरोध करना संभव है, तो दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का विषय है, फिर भी 16 प्रकृतियों का संवर है। क्या वह संवर यहां गिन लिया जाए? दूसरे गुण स्थान के अंदर आचार्यों ने लिखा, सर्वार्थ सिद्धि में दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का संवर लिखा है। सभी आचार्यों ने लिखा है, इतना कोई बुद्धू नहीं है कि इतना कोई जानता नहीं हो। 16 प्रकृतियों का संवर अनंतानुबंधी कसाय के उदय में, लेकिन वहां मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? ज्ञान है कि अज्ञान? कुज्ञान है, अज्ञानी है, कुज्ञानी है। अब अज्ञानी के यदि अपन संवर मान लें तो मानो अज्ञानी के संवर, यहां अज्ञान है। वो 16 प्रकृतियों का संवर है, लेकिन वो संवर यहां प्रशंसनीय नहीं है। आगे जाकर के जब तीसरे गुणस्थान में गया, 45 प्रकृतियों का संवर है। तीसरे गुणस्थान में 45 प्रकृतियों का संवर नहीं है, लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। 45 प्रकृतियों का लगभग 25 और 16, तो इस प्रकार की प्रकृतियों का संवर वो कर चुका है। अब लेकिन वो संवर प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का उदय है। चौथे गुण स्थान में जाके संवर है,
चौथे गुणस्थान का और तीसरे गुणस्थान के संबर में कोई अंतर नहीं है। जितना चौथे गुणस्थान में प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है उतना ही तीसरे गुणस्थान में है। पर ये संबर जो संबर नहीं है, ये तो गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति है। मैंने स्पष्ट कहा था, बंध विच्छुत्ति रूप जो संबर होता है वो संबर गुणस्थान में आते ही हो जाता है, उसे असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण नहीं बनता। समझे, यही तो सारे लोग भूल कर रहे हैं, यही तो अहंकार कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान में हमारी इतनी प्रकृतियों का संबर हो गया, इतनी प्रकृतियों का संबर हो जाने से हमारी निर्जरा भी हो रही नहीं। ये एक वो है जो बंध विच्छुत्ति पूर्वक संबर होता है, वो असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण नहीं है। कान खोल के सुनो सभी लोग, जो मिथ्या धारणा बनी है, बड़े बड़े पंडा लोग संबर और निर्जरा की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बनाते हैं। जो संबर बंध विच्छुत्ति पूर्वक होता है वो संबर असंख्यात गुणी निर्जरा कराए कोई नियम नहीं है। दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संबर है लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं। चौथे गुणस्थान में जो 25 आदि 16 मिलाकर प्रकृतियों का संबर है, लेकिन वहां पूरे जीवन भर चौथे गुणस्थान वर्ती की असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं। कौन सा संबर प्रशंसनीय है? जहां जो संबर असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बने, उस संबर की चर्चा पूज्यपाद स्वामी करना चाह रहे हैं, उमा स्वामी करना चाहते हैं। इसलिए जब मोक्ष मार्ग का प्रसंग आया तो उन्होंने कहा व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्री। ये क्यों लगाया? सीधा लगा दे, चौथे गुण दूसरे गुण स्थान से संबर होता है, बिना व्रतों के भी संबर होता है। लेकिन क्या कहा उन्होंने? यदि असंख्यात गुणी निर्जरा पूर्वक तुम संबर चाहते हो जो निर्जरा का कारण बने, तो वो नियम से वृत्ति से शुरू होता है, पंचम गुणस्थान से, और मुख्य रूप से छठे सातवें गुणस्थान से ही। जो प्रशंसनीय संबर है, फिर कान खोल के सुनो, छठे सातवें गुणस्थान से ही असंख्यात गुणी निर्जरा कराने वाला संबर होता है। मध्यम रूप से पंचम गुण स्थान में भी प्रति समय निर्जरा है, इसलिए पंचम गुण स्थान में भी व्रत चालू हो जाने से असंख्यात गुणी निर्जरा रूप संबर पंचम से ही चालू होता है। उसके नीचे जो संबर है वो बंध विच्छुत्ति पूर्वक संबर है, ना कि प्रशंसनीय संबर है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए संबर के यही सबसे बड़ी भूल विद्वानों में पड़ी है। पर कर्मों का आश्रय रुक गया तो संबर हो गया। अरे ये तो संबर अनंतानुबंधी वाला भी रोक लेता है, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी रोक लेता है। इस संबर पर अहंकार नहीं करना। व्रत समिति गुप्ती और परिसरों के द्वारा जो कर्मों का संबर किया जाता है, यानी कौन सा संबर? जिनकी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई, जिस गुण स्थान में जिन अशुभ कर्मों का बंध हो सकता है, उस बंध को रोकना ही पुरुषार्थ है। देखना, जिस गुण स्थान में जिन कर्मों को बंध हो सकता है उसको रोकना वास्तविक पुरुषार्थ ही है। छठे गुण स्थान में असाता का बंध हो सकता है, उसको रोकना, असाता को नहीं बंधने देना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। व्याख्या को समझो और आचार्यों के सूत्रों को समझो। उसी तत्वार सूत्र में प्रश्न है ना, 9वें अध्याय के दोनों हैं। 9वें अध्याय के पहले सूत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 प्रकृति का संबर कर दिया। उसी में दूसरे तीसरे सूत्र में कहा कि नहीं, संबर जो है व्रत समिति गुप्ती से माना जाता है। अब व्रत यदि आपकी भाषा में दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में व्रत मानते हो तो आपसे अलग से जनवाणी छापो। हमारे जिनेंद्र की जनवाणी में ऐसे संबर को संबर नहीं माना गया। अगली जिज्ञासा अनुज जैन शास्त्री संगानेर की है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नंदीश्वर द्वीप में चतुर्निकाय के देवों की वंदना की क्या व्यवस्था होती है, कृपया समाधान करें। कहाँ पे? नंदीश्वर द्वीप में चतुर्निकाय के देवों की। कल बता दिया था मैंने, कल बताया था, यही प्रश्न था जो का। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हाँ, और ये भी है कि कल जो 4 पहर की बात की वो बोलने में चूक हुई, क्योंकि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। हमने 24 घंटे में शायद 4 पहर कह दिया था। 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर में 2-2 पहर का लिए, 2 पहर में वैमानिक, 2 पहर में व्यंतर, इनको 2-2 पहर का समय मिलता है, 1 पहर का नहीं। क्योंकि 24 घंटे में 8 पहर होते। सीधा सा सवाल है, अपन 12 बजे को क्या बोलते? दोपहर। दोपहर बोलते ना, तो दोपहर का अर्थ 12 बजे के पहले 2 पहर हो गए, और दोपहर बाद के 2-2 4 पहर, रात के 8 पहर होते हैं। चारों में 2-2 का बंटवारा कर लेना चाहिए।
अगली जिज्ञासा परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में पार्श्वोदय क्षेत्र पर रहने वाली सभी बहनों का कोटि सा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि प्रवचन सार की 194 नंबर की गाथा में आया है कि जो एवं जानिता जादी परम अपगम विशुद्धप्पा सागारो नागारो खवेदिसो मोय दुग्गंठी। जो कोई श्रावक या मुनि परम आत्मा को विशुद्ध भाव से ध्याता है वह मोह की गांठ को नष्ट कर देता है, यानी कि छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर सागार को यानी ग्रस्त भी अपनी परम आत्मा को विशुद्ध भाव से ध्या सकता है। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो विशुद्ध भाव कैसे होते होंगे जिससे कि वह अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता होगा। उन विशुद्ध भावों के बारे में परम पूज्य के उज्ज्वल जयसेन स्वामी ने मिथ्या दृष्टि को भी शुद्ध आत्मा के ध्यान की चर्चा की। अभिमुख शब्द आता है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति अलग चीज है, शुद्ध आत्मा का ध्यान अलग है। ध्याता है, प्रतीति करता है, चिंतन करता है। शुद्धात्मा भी मुख शब्द का प्रयोग किया। अभी मिथ्या दृष्टि है, करण लब्धि में डला हुआ है। शुद्धात्मा भी मुख शब्द का प्रयोग किया। अभिमुख, तो अभिमुख होना अलग चीज है और शुद्धात्मा की अनुभूति होना अलग चीज है। यानी अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी आचार्यों ने शुद्धात्मा भी मुख कह दिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो श्रावक के लिए कहा गया, मुनियों के लिए ध्यान करना, हम सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं। सिद्ध परमेष्टि ध्यातव्य हैं। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करके हम सिद्ध बन सकते हैं। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करके हम असंख्यात गुणी निर्जरा प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध भगवान का ध्यान करके हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। सिद्ध भगवान का ध्यान करना, तो गृहस्थ और आत्मा, गृहस्थ और मुनि अपने विशुद्ध परिणामों के माध्यम से शुद्ध आत्मा का या आत्मा का ध्यान करके सम्यक दर्शन आदि मोहिनी का क्षय कर सकता है। कोई बात नहीं, ध्यान ही तो कर रहा है, प्राप्त थोड़ी कर रहा है। ध्यान करना, ध्यान उसका किया जाता है जो प्राप्त नहीं है। प्राप्त होने के बाद फिर उसका ध्यान नहीं किया जाता। इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ भी शुद्धात्मा का ध्यान करे, लेकिन ध्यान करते करते, जैसे हम यहाँ सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते कहें मैं आई एम सिद्ध, मैं शुद्ध हो गया, तो गलत हो गया। इसलिए ध्यान शब्द का प्रयोग किया है तो वो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बिना ध्यान किए बिना वह कर्मों का मोहिनी का क्षय करेगा भी कैसे। तो ये बात सही है, गृहस्थ हो या मुनि हो, शुद्ध आत्मस्वरूप का ध्यान करना ही पड़ेगा, तभी मोहिनी कर्म का क्षय होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगली जिज्ञासा हैप्पी जैन मंसूर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, माला फेरने में तो मन नहीं लगता, तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? माला फेरने में मन नहीं लगता तो फिर तुम्हारा किसी में मन नहीं लगता, और मन नहीं लगता तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अब कोई माया कहे महाराज जी हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पास कैसे होगा? हमारे शिविर में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं 10 दिन के उपवास करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त एक है कि आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। यदि भूख प्यास लगेगी तो मैं नियम तोड़ दूंगा। अब भाई मैं कैसे करूं? अब मन नहीं लगता, तुम ही कह रहे हो सम्यक दर्शन, मन नहीं लगता तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सीधा सा सिद्धांत। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी, मैं रिदम जैन सतना से आपका भक्त। मेरी जिज्ञासा है यह कि मैं लॉकडाउन में क्या क्या कर सकता हूँ। नमस्ते महाराज जी। अच्छी पढ़ाई करो और सभी लोग अपने बच्चों को लॉकडाउन में भक्तांबर याद करा दो। सब लोग कुछ ऐसी चीज याद करा दो तो लॉकडाउन उनको स्मृति बनी रहे। अगली जिज्ञासा जीतू भैया गुना की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तत्वार सुत जी का वाचन और पाठ संधि काल में कर सकते हैं क्या? नहीं करें तो अच्छा, भक्तांबर में तो कोई बाधा नहीं है, तत्वार सुत को टाल देना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से।
नमोस्तु महाराज जी, मैं उदित जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो व्रतों में 12 प्रतिमाएं होती हैं उससे क्या मतलब है, और अगर किसी को व्रत लेने हैं 12 प्रतिमाओं में से कोई भी प्रतिमा लेनी है तो उसके लिए उसको क्या क्या त्याग करना पड़ेगा और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। प्रतिमाएं 11 होती हैं और उन 11 प्रतिमाओं का होता है व्रतों का संकल्प। हर प्रतिमा का अलग अलग स्वरूप है। आप किसके योग्य हैं वो पहले आप निर्णय करें। पूरी 11 प्रतिमाओं को यहाँ समझाया नहीं जा सकता। 12 प्रतिमाओं से मूल रूप से शुरू होती है। पहली प्रतिमा सामान्य है। 12 व्रतों के अंदर 12 व्रतों का बड़ा वर्णन है विस्तार से। सबसे पहले तो बाजार के अभक्ष खाना, पानी कुएं का पीना, शुद्ध घर में भोजन करना, ये एक बाहर एक फर्स्ट एड है। फिर जाकर के 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत। तो इसका एक विशद व्याख्या है। आप इसको रत्नगढ़ साहब का आचार्य पूज्यवर समंतभद्र महाराज का है, उसमें 11 प्रतिमाओं का सबसे पहले 11 प्रतिमाओं के नाम गिनाए थे किसी ने, तो पूज्यवर कुंद भगवान ने सुनाए थे। धन सांभय सामाय पोष चित्राय भत्तेय बम्बारम आदि। तो ये गाथा अष्टपहर के अंदर उन्होंने श्रावक के लिए गिनाई थी। उसके बाद इसका विस्तार से जो वर्णन किया दूसरा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में किया। आप रत्नकरण श्रावकाचार में बहुत सुंदर निर्मल ढंग से वर्णन किया है, आप उसमें देख के विस्तार से पढ़ लें। अगली जिज्ञासा श्रेया जैन सागर की ओर से है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सबसे ज्यादा महत्व किस विधान को देना चाहिए? आदिनाथ विधान, सिद्ध चक्र विधान, शांतिनाथ विधान या अन्य कोई और विधान? विधान और मंत्र कोई अच्छे और बुरे नहीं होते। तुम्हारा मन और तुम्हारी रुचि अच्छी बुरी होती है। एक ओम में इतनी ताकत है कि संसार में किसी दूसरे मंत्र की जरूरत ही नहीं है। पर आपका मन लगना चाहिए। यदि आपसे कोई कह दे महाराज जी बहुत परेशान हो, बस ठीक है ओम, तो तुमको महाराज जी ने कुछ दिया ही नहीं। ओम दे दिया, अरे इतना, और महाराज जी ये ओम कोई मंत्र है क्या? ये तो हम ही जानते थे, पर आपके पास काय को आते? तो क्या करूं अब वो ऐसा कठिन मंत्र दो जिसको जपने में ही पसीना आ जाए। हाँ, ये कोई बात हुई? अरे कुछ नहीं महानुभाव, आपकी श्रद्धा और भक्ति जहां समर्पित हो जाए, एक ओम शब्द भी यदि ओंकार शब्द अंदर विशुद्धि से हो जाए तो सारे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत ओम में होती है। पर वो आपकी विशुद्धि चाहिए। आप उसको साधारण मानते हैं या अनमोल मानते हैं? यदि साधारण मानते हैं तो कितनी बड़ा मंत्र क्यों ना हो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। और यदि आप असाधारण मानते हैं तो एक बीजाक्षर नमोकार मन तो बहुत आगे की दूर है। मात्र नमो रहंताणम कहने वालों के भी बेड़ा पार हुए हैं, ऐसा मान। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से। गुरु जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, जीव विपाकी प्रकृतियों में नरक गति और त्रियंच गति को तो लिया है, लेकिन मनुष्य गति और देव गति को नहीं लिया। इसका क्या कारण है? कृपया समझा दीजिए गुरु जी, नमोस्तु। क्योंकि नरक गति और त्रियंच गति व्यक्ति फीलिंग करता है, उसको बार बार स्मृति में आती है। नरक को उसको बार बार फीलिंग करता है, मैं नरकों में हूँ, त्रियंच में। मनुष्य और देव कभी कभी वैभव में इतने फूल जाते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि मैं मनुष्य हूँ। वो तो जो भोग सामग्री मिलती है उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, मनुष्य नहीं। लेकिन नारकी और त्रियंचों को तो बार बार फीलिंग होती है कि मैं त्रियंच गति में हूँ, मेरी त्रियंच गति है, दुखदायी है। इस अपेक्षा से ये अंतर हो सकता है। अगली जिज्ञासा पुनः है ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न हमारी बहन शरणा जैन परासिया से पूछ रही हैं कि आचार्य मानतुंगाचार्य ने जो भक्तांबर पाठ लिखा है उसकी जो 4 लाइनों का एक छंद है, प्रत्येक छंद में माँ ना तारा मंत्र शब्द हर छंद में आया है। तो जिस प्रकार से हम लोग 45वें छंद का किसी भी बीमारी, किसी भी विपदा आपदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक छंद को मंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज। वे इन सब बातों का समर्थन नहीं करता है, ना डिस्कशन करता। मैंने पहले ही कहा, मंत्र स्रोत है, ना कि कोई बांटने की दवाई नहीं है। कोई एक डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है।
ये श्रद्धा और भक्ति की चीज है। किसी को दूर करने के लिए मैं भक्तांबर का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक सामने वाले की श्रद्धा उसमें ना हो, उसकी भावना देखना पड़ता है। लोग इसको कहीं बांटने लगेगा, तुम फलाना काम पढ़ लेना, तुम फलाना काम पढ़ लेना, तुम फलाना काम पढ़ लेना, उस काव्यों में वो शक्ति है। कई लोग तो गंदा ताबीज बांटने लगे, ठीक है ये 45वें काव्य का हम ताबीज बना के तुम्हें देते हैं, पहन लेना, 45 काव्य का हम पानी पढ़ के देते हैं, तुम पी लेना। ये क्या तुमने हॉस्पिटल मचा रखा है स्त्रोतों को? ये बांटने की चीजें नहीं है, श्रद्धा की चीजें हैं, आस्था की चीजें हैं। उसको श्रद्धा जगाओ, आस्था जगाओ भक्तांबर के प्रति। मैं लोगों को भक्तांबर पाठ नहीं बांटता फिरता हूं, और लोग मेरे समर्थन चाहते हैं इस प्रकार करने, पानी पिला रहे हैं, झाड़ा दे रहे हैं, ताबीज दे रहे हैं दुनिया। और ऐसा मत करें, उनको श्रद्धा जगाओ। मैं भक्तांबर की महिमा गाता हूं, लेकिन लोगों से पढ़वाता हूं। मैं कहता हूं मेरे पढ़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम पढ़ो, खुद पढ़िए आप, उसके प्रति श्रद्धा जगाओ, उसकी महिमा जगाओ। वे खुद श्रद्धा पूर्वक पढ़ें, वे श्रद्धा पूर्वक जपें, तो बात अलग है। बाकी इस प्रकार से करके ना मेरे गुरु ने, ना हम लोग कभी भी किसी मंत्र को ये झाड़ा फूंकी, ये दवाई दारू, इन सब चीजों में प्रयोग नहीं करते हैं। मात महिमा बताओ, श्रद्धा यदि उनकी जाग जाएगी तो कोई भी श्लोक पढ़ लेंगे और कोई भी कार्य हो जाएगा। और श्रद्धा नहीं जागी है तो एक तब भक्तांबर काव्य क्या, पूरा भक्तांबर का काव्य घोंट के पी जाओ, पूरी किताब घोंट के पी जाओ, पूरे 48 ताबी लटका लो गले में, 48 ताबी का गांडा पहन लो, वो क्या बोलते हैं घर पे, हाँ ये पहन रहे हैं, खूब बांट रहे हैं लोग। तुम नमोकार मंत्र का वो पहन लो, कड़ा भक्तांबर का कड़ा पहन लो। ये सब कोई नाटक और मत करो। ऐसा जैन आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया। भक्ति जगाओ, उसको उस रूप में इतना विश्वास करा दो कि वो इतने विश्वास के साथ पढ़े, इतनी श्रद्धा के साथ पढ़े कि उसके अपने आप पापों का क्षय हो जाए। तुम डॉक्टर बन करके काव्य मत दो, एक निर्देशक बन करके उसके लिए काव्य की महिमा बता दो। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर में बिजोलिया से प्रमीला सेठिया। मेरी जिज्ञासा है कि समुद्घात के 7 प्रकारों में से क्या कोई समुद्घात की स्थिति वर्तमान में भी बन सकती है क्या? और जिस समय समुद्घात होता है और आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं तो अन्य प्राणी भी उस स्थिति को देख पाते हैं क्या? नमोस्तु गुरु। कौन देख पाते हैं? पहली बात, ये समुद्घात जो है नाना जीवों की अपेक्षा 3 लोक में कोई ना कोई कर सकता है। रही बात इस भरत क्षेत्र में, तो भरत क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्यों में केवली समुद्घात होगा नहीं, वैक्रियक समुद्घात होगा नहीं, आहारक समुद्घात होगा नहीं, मात बचे अब कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। ये 3 समुद्घात होने में कोई बाधा नहीं, कभी भी किसी भी समय को हो सकते, अभी भी हो सकता है। समुद्घात में आत्मा निकल के नहीं जाती, आत्मा फैलती है। लोग ये भ्रम मिटा दें कि समुद्घात में आत्मा निकल जाती है, नहीं, आत्मा फैलती है समुद्घात। कोई भी समुद्घात हो, 3 लोक प्रमाण केवली समुद्घात है तो भी आत्मा फैलती है। वैक्रियक समुद्घात में भी आत्मा फैलती है, आहारक समुद्घात में भी आत्मा फैलती है, टूट करके या निकल करके अलग नहीं जाती, ऐसा मानना चाहिए। और आज भी वेदना और कसाय मारणांतिक समुद्घात हो सकते हैं, लेकिन और जो समुद्घात होता है वो नहीं हो सकता। ऋतु जैन झांसी की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कटहल खाने योग्य है या नहीं, और इसमें क्या दोष होता है? कटहल, मैं कटहल के संबंध में ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि बड़ पीपर उमर कटुमर, यदि कटुमर का नाम कटहल है तो आगम में निषेधी है। कटु हमारे यहाँ था बड़ पीपर उमर और कटुमर। यदि कटुमर को कटहल कहते हैं तो सर्वथा अवक्ष है। बाकी हम बोल नहीं सकते कि वो क्या है क्या नहीं है। जनपद सत्य है, क्योंकि वह कटहल जो होता है कई बनाने की प्रक्रिया में उसके उगाने में दोष बताते हैं। बड़ा फल होने मात्र से अभक्ष नहीं हो जाता, उससे बड़ा फल तो कद्दू होता है, और उससे बड़ा फल तो
तो तरबूज होता है, तरबूज कितने बड़े बड़े आते हैं। तो ये सब चीज़ों के संबंध मेरे नॉलेज में नहीं है कटहल का। निखिल क्योंकि जी, कटहल शब्द शास्त्रों में अलग से कोई कटहल शब्द का उल्लेख बोलने का बाद में कोई क्रिया कोश वगैरह में हो तो मैंने पढ़ा नहीं। रागिनी जैन ललितपुर से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल मंदिर में पानी नहीं रखा जा रहा है, तो क्या हम घर से द्रव धोकर ले जा सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं है? अब घर से तुम काय से धोके ले जा रहे हो, किससे ले जा रहे हो, मैं कैसे कहूँ। यदि शुद्धि पूर्वक ले जा रहे हो तो ऐसा करो कि द्रव भी ले जाओ और शुद्ध जल भी ले जाओ, वहीं धो लेना। क्योंकि धुली हुई द्रव्य घर से ले जाना रास्ते में मैं कहाँ तक उपयुक्त कहूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि धुली हुई द्रव्य घर से ले जाना और लंबा रास्ता है तो ये कुछ विचारनी बात है। बहुत शुद्धिपूर्वक निकट में हो। और घर में जल कौन सा है तुम्हारा, बिस्लरी का है, नल का है, किसका है, तो इस सब बातों पर विचार करो, तब कोई बात सोच सकते हैं। अक्षय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीव कौन से पाप से निगोद में जाता है और वही जीव कौन से पुण्य से वापस निगोद से बाहर आता है? कोई पर्टिकुलर पाप का कोई उल्लेख किया नहीं। बहुत सारे स्थानों पर लिखा कि इस प्रकार करने से निगोद मिलता है, इस प्रकार करने से निगोद मिलता है। ना जाने इतने वर्णन ग्रंथों में हैं। कोई भी कोई गलत कार्य करता है तो कहता है निगोद जाता है। ऐसा तो अस्मण पावगम कई प्रसंगों में उन्होंने निगोद के प्रसंग दिए। पर्टिकुलर कोई पाप कर्म नहीं दिया कि यह कर्म बंद, इस कर्म बंद के कारण से निगोद मिलता है। ऐसा कोई 148 कर्मों में कोई भी नहीं, नाम नहीं है। जैसे है नरक ले जाने वाला नरक है, त्रियंश में ले जाने वाला त्रियंश है, लेकिन पर्टिकुलर नरक ले जाने वाला कोई कर्म हो, निगोद ले जाने वाला, तो वो कोई उल्लेख नहीं मिला। बस परिणामों की जो विचित्रता है उस कारण से निगोद का प्रसंग बनते हैं, ऐसा माना। अंतिम जिज्ञासा अरविंद जैन की है, मेरे पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। पूज्यवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान जगत के प्रति करुणावान होते हैं, इस कारण उनका खून का रंग सफेद होता है। तो क्या उनके खून का रंग जन्म से ही सफेद होता है या केवल ज्ञान होने के बाद? और उनके सभी पुत्रों का रंग भी सफेद होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जन्म से ही गर्भ में आते ही उनका खून सफेद ही होता है। केवल ज्ञान के बाद तो खून होता ही नहीं है, ना लाल होता है ना सफेद होता है। मात्र गृहस्थ अवस्था जन्म से होता है, गर्भ से ही होता है। उनके पुत्रों का खून सफेद होता हो? नहीं, उनके पुत्रों का, उनके परिवार का, सबका खून लाल ही होता है। जैसे अब ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनके सबका खून लाल था, भरत चक्रवर्ती का लाल था। महात्मा तीर्थंकर की ही एक विशेषता होती है, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा पदम कुमार जैन चूरू से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, परिग्रह पाप है, संज्ञा रूपी परिग्रह और रौद्र ध्यान रूपी परिग्रह, इनमें क्या अंतर होता है? संज्ञा रूपी परिग्रह और रौद्र ध्यान रूपी परिग्रह, इनमें क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है। संज्ञा रूप परिग्रह तो चलता रहता है। संज्ञा रूप परिग्रह तो 10वें गुण स्थान तक है, क्योंकि परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक मानी। मुनि के पास भी परिग्रह संज्ञा है, इच्छाएं तो मुनि के पास भी है, इच्छाओं को नहीं निकाल सकते। आप देखिए, आहार संज्ञा, चारों संज्ञा मुनि के पास है। आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान में होती है, भय संज्ञा मुनिराज को होती है, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक है और परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक है। तो संज्ञाओं में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रौद्र ध्यान जो है परिग्रहानंद, ये 5वें गुण स्थान तक ही होता है। रौद्र ध्यान जो है वो ज़्यादा निकृष्ट है, क्योंकि उसमें वह जहाँ तक परिग्रह रखता है 5वें गुण स्थान तक ही रौद्र ध्यान मानना चाहिए। संज्ञाएं 10वें गुण स्थान तक होती है। अगली जिज्ञासा डॉक्टर संदीप जैन की है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सभी धर्मों में उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म तक सबसे ज्यादा महत्व उत्तम सत्य धर्म को दिया गया है, क्यों? समाधान कीजिए भगवान। क्या इसकी ऊर्जा भी सभी धर्मों में अधिक होती है क्या? कहाँ दिया गया? सबसे ज्यादा सत्य को महत्व दिया, कहाँ लिखा? सबको दिया गया। सबसे ज्यादा क्षमा को दिया गया, मान को। सब अपने अपने, कोई धर्म जो है, जिस समय जो अधर्म होता है उस समय उस धर्म की कीमत हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।